दोस्तों, भिवानी मनीषा हत्याकांड की वो पूरी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसने पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया। जिस माँ बाप के लिए समाज सड़क पर उतरा, सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हुआ, असली सच उसकी परतों में कहीं और छिपा मिला। मनीषा ने एक दिन घर वालों से कहा कि वो सिंघानी अपने प्ले स्कूल जा रही है, लेकिन पिताजी को उस दिन जल्दी छुट्टी मिल गई और उन्होंने सोचा आज मैं मनीषा को अपने साथ ही लिए चलता हूं। जब वो उन्हें लेने के लिए गए तो देखा मनीषा सिंघानी की तरफ से नहीं बल्कि बाडरा की ओर से आती हुई दिखाई दी। यहीं से पिता को शक हुआ। जब पिता ने उससे सवाल किया कि वो वहां से क्यों आ रही है तो मनीषा घबरा गई। घर ले जाकर उससे सख्त पूछताछ हुई और गुस्से में उसकी पिटाई भी की गई। बात यही नहीं रुकी, घर में पहले से अनबन चल रही थी। मनीषा से उसका फोन ले लिया जाता है और फिर लॉक खुलवाने के लिए चाचा की बेटी को बुलाया जाता है और वो मनीषा के फोन का पासवर्ड बता देती है। जैसे ही मनीषा का फोन खुलता है और चैट से पूरा खुलासा हो जाता है कि मनीषा का एक नाबालिग लड़के से संबंध है। दोनों बचपन से पहली दूसरी कक्षा से साथ पढ़े थे। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई थी। अब मनीषा के पापा संजय जो होते हैं वो मनीषा के मामा को बुलाते हैं। 11 जुलाई को मनीषा के मामा घर आते हैं और मनीषा से उस लड़के के बारे में पूछते हैं। बताया जाता है कि इसके बाद उसे कार में बिठाकर किसी दूसरी जगह ले जाया गया। वहां मनीषा के साथ फिर मारपीट की गई, यहां तक कि उसके कान से खून तक निकल आया। फिर उसे धमकाया गया कि ये बात किसी को ना बताए। इसके बाद मनीषा लगातार 1 महीने तक मानसिक यातना झेलती रही। परिवार की सख्ती, डांट फटकार और दबाव जारी रहा। फिर भी मनीषा उस लड़के से चैट करती रही। उसकी चचेरी बहन ने उसे कई बार देखा, लेकिन रिश्ता तोड़ना मनीषा के लिए आसान नहीं था। 10 अगस्त की रात देर तक, लगभग 2:30 बजे तक मनीषा उस लड़के से चैट करती रही। मनीषा लगातार लड़के पर शादी का दबाव बनाती रही, लेकिन लड़के का जवाब था, मैं अभी नाबालिग हूं, अगर मैं अभी कोई गलत कदम उठाऊंगा तो फंस जाऊंगा। तुम अभी पढ़ाई करो, 2 साल बाद मैं बालिग हो जाऊंगा, तब शादी कर लूंगा। यानी मनीषा की जिद और लड़के का इनकार, दोनों के बीच टकराव साफ दिख रहा था। और फिर आया 11 अगस्त का दिन। मनीषा घर से नर्सिंग कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए बताकर निकल जाती है। पहले वो प्ले स्कूल जाती है, वहां से 1:58 पर निकल आती है और फिर वो उसी रास्ते पर जाती है जिस रास्ते में नर्सिंग कॉलेज पड़ता है। उसी रास्ते पर एक कीटनाशक दुकान होती है जहां पर मनीषा जाती है। वो दुकानदार से कोई कीटनाशक स्प्रे मांगती है। दुकानदार भी उतना ध्यान नहीं देता, सोचता है किसान की बेटी है, हो सकता है घर वालों ने मंगाया होगा, और वो स्प्रे दे देता है। मनीषा भी वहां एकदम सामान्य रहती है, जिससे दुकानदार को कोई शक भी नहीं होता, और वो उसी रास्ते पर चली जाती है, लेकिन कॉलेज नहीं जाती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, आखिर मनीषा स्प्रे लेकर कहाँ गई होगी? क्या मनीषा ने खुद वो जहर पिया या फिर किसी ने उसे मजबूर किया या पिलाया? यही वो रहस्य है जो अभी तक जांच के घेरे में है। लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि स्कूल में सीसीटीवी चेक नहीं की गई। पुलिस ने स्कूल के बाहर और अंदर सारी सीसीटीवी चेक की और स्कूल का पूरा डीवीआर अब भी पुलिस के पास है, लेकिन पुलिस का भी अपना प्रोटोकॉल होता है, हर चीज वो पब्लिक में नहीं बता सकती। तो दोस्तों, ये है पूरी कहानी। 10 जुलाई की सुबह से शुरू होकर 11 अगस्त की दर्दनाक रात तक का सफर। एक स्कूल जाने का बहाना, पिता का शक, घर की पूछताछ, चाचा की बेटी का चैट्स का खुलासा, मामा की एंट्री और मारपीट, लगातार 1 महीने की मानसिक प्रताड़ना और फिर आखिर में वो कीटनाशक की बोतल। सवाल अब भी वही खड़ा है, क्या ये मौत थी या मौत की ओर धकेला जाना? ये कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक परिवार के भीतर छिपे राज किस तरह एक मासूम जिंदगी पर भारी पड़ सकते हैं। जांच अभी जारी है, सच सामने आने का इंतजार है, लेकिन इतना तो साफ है
मनीषा की मौत सिर्फ एक प्रेम कहानी का अंत नहीं थी, बल्कि रिश्तों और दबावों की खतरनाक गुत्थी भी थी।